हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड और आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखाया जाएगा जिसमें उन्नयन कोण परस्पर पूरक होते हैं और हमें सिद्ध करना है h बराबर रूट ए बी। तो h बराबर रूट ए बी को हम दिए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में थीटा और 90 माइनस थीटा ये परस्पर पूरक होते हैं, जिसमें बीडी की दूरी a है और AB की दूरी B है और BC हमारी हाइट है। तो हमें सिद्ध करना है h बराबर रूट ए बी। तो आइए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को सिद्ध करने के बाद इससे रिलेटेड हम आपके सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और उन क्वेश्चन को सेकंडों में हम हल करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहले कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज DBC में। तो त्रिभुज DBC में tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा BC और आधार हो गया BD या DB लिख सकते हैं। तो BC होता है हमारा H और DB होता है हमारा A। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हो गया है जो कि हमें सिद्ध करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखते हैं ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार AB। लंब हो गया हमारा BC और आधार हो गया हमारा AB। तो BC का मान है H और आधार AB का मान है B। A से B तक की दूरी B है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां से हम प्रूव करेंगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 से हम प्रूव करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर tan 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा बराबर होता है H अपॉन A मल्टी H अपॉन B। तो देखिए यहां से हम इसको आसानी से प्रूव करेंगे। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर h और h का स्क्वायर हो जाएगा h गुना h स्क्वायर बटे AB और cot थीटा इंटू tan थीटा का मान होता है 1। तो 1 बराबर होगा h स्क्वायर बटे AB और ब्रैकेट गुणा करेंगे AB बराबर होगा h स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा AB बराबर h और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा जो प्रूफ होता है h बराबर रूट AB। तो आसानी से हम इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर सकते हैं और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब हम आपके सामने लाएंगे। तो देखिए जब भी वह इस प्रकार के परस्पर पूरक कोणों में उसकी हाइट पूछे, जैसे मीनार की हाइट या स्तंभ की हाइट और इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वहां पर उसकी हाइट निकालने के लिए हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है h बराबर रूट ए बी। यानी ये दोनों संख्याओं का एक गुणनफल का वर्गमूल निकालने से हमें उसकी हाइट का मालूम हो जाता है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन दिए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, किसी टावर के शीर्ष से एक ही ओर एक ही सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदु जिनके टावर के आधार से दूरी 36 मीटर और 64 मीटर है, इन बिंदुओं के द्वारा टावर के शीर्ष के साथ बनाए गए कोण पूरक होते हैं। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बहुत ही इजी है। ये हमारा A होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये B। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसानी से रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे 36 गुणा 64। तो यहाँ से हमारे
क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। 36 में यानी कि रूट के अंदर 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 और 64 का होता है 8, तो दोनों की गुणा करेंगे 6 × 48, तो 48 मीटर टावर की ऊंचाई होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 48 मीटर। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आसान बना दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिलेंगे उन सभी का क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सुपर और आसानी से क्वेश्चन हल किया जाएगा और दिए गए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। देखिए 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। देखिए ये दो खंभों की लंबाई अलग अलग दी है, 16 मीटर 9 मीटर, और उनके बीच की दूरी x मीटर है। तो उनके आधार से शिखर के एक दूसरे के उन्नयन कोण परस्पर पूरक होते हैं। तो परस्पर पूरक के लिए ही ये कॉन्सेप्ट है। तब x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर x जो है ऊंचाई का काम कर रहा है, यानी कि x बराबर ही ऊंचाई। तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जहाँ पर हमारा h होगा वहाँ पर हम x लिख सकते हैं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए रूट के अंदर दोनों खंभों की लंबाइयों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखिए 16 × 9, तो 16 9 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 12 मीटर होगा x का मान। तो x बराबर होगा 12 मीटर। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी होगी 12 मीटर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 12 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 5 आपके सामने एक नई टाइप लेकर आए हैं और ये टाइप बहुत ही अच्छी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टाइप है, एक ही समय पर सभी वस्तुओं की लंबाई और परछाई का अनुपात समान होता है। जब सूर्य का प्रकाश एक ही समय पर कई सारी वस्तुओं पर डलता है तो उनकी लंबाई और परछाई का अनुपात समान होता है। जैसे एक दीवार है जिसकी ऊंचाई h1 है और इसकी परछाई a है और यहाँ पर थीटा कोण बनाता है, और उसी समय सूर्य का प्रकाश एक खंभे पर डलता है जिसकी ऊंचाई h2 है और उसकी परछाई हो गई b। तो इस प्रकार यहाँ से इनका अनुपात एक समान होता है। तो इसको दर्शाने के लिए tan थीटा बराबर होता है h1/a = h2/b, यानी कि h1/a बराबर h2/b होता है। यानी कि उनकी ऊंचाई और उनकी परछाई बराबर हो, दूसरे की ऊंचाई और दूसरे की परछाई। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है। तो ये 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है और इसकी परछाई हम नीचे लिखेंगे, और छड़ी मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है और बराबर उसी समय एक मीनार मैदान पर 40 मीटर लंबी परछाई बनाती है। तो परछाई हमारी नीचे लिखी जा रही है, 40 मीटर लंबी परछाई बना रही है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 8 पंजे 40 और 5 की 12 में गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, तो h बराबर हो गया 60। तो मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 60 मीटर। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 60 मीटर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर आए। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।